स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कोविड से पहले हमने देखा स्कूल्स की क्या हालत थी, लेकिन आज भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये स्कूल जो हैं किसके अधीन हैं, कहां से इनको डायरेक्शंस आती हैं और कैसे पब्लिक डोमेन में ये इस तरह की नोटिफिकेशन भेज देते हैं बच्चों को। आज भी प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सभी स्कूल, मैं कहूँगा इसमें ज़्यादातर नंबर आता है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं कि आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होंगे जूनियर क्लासेस के 1st to 9th एंड 11th, ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो ऑनलाइन मोड होगा ऑफलाइन मोड होगा। ये अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ स्कूलों ने अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए ये नोटिफिकेशन भेज दी है, जनाब आपके ऑफलाइन होंगे, जनाब आपके ऑनलाइन होंगे। कुछ ऑनलाइन ले रहे हैं, कुछ ऑफलाइन ले रहे हैं। कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। ये स्कूल किसी के अधीन है या फिर क्लासरूम में बैठकर प्रिंसिपल साहब ने खुद डिसाइड कर लिया कि हमने बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने हैं या ऑफलाइन लेने हैं। तो फिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या रोल है? अभी आपने पब्लिक में ये पब्लिक डोमेन में ये नहीं डाला है कि 1st to 9th एंड 11th ये जो एग्ज़ाम होंगे ये ऑफलाइन मोड होंगे ऑनलाइन होंगे। आपने नहीं डाला है, आपने नहीं बताया। अभी शायद आप इसके लिए अभी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ स्कूलों ने अपने बच्चों को डिसाइड कर दिया है, उनको फैसला सुना दिया है। कुछ कह रहे हैं ऑफलाइन, कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन। मेरे पास वो नोटिफिकेशंस हैं। उसके साथ साथ कुछ स्कूलों ने यह भी कहा है कि जो भी बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए आएंगे, यानी कि फिजिकली स्कूल में अटेंडेंस देंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। अब यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी, प्रॉपर यूनिफॉर्म में। 2020 में बच्चों ने यूनिफॉर्म खरीदी होगी, पूरा साल स्कूल नहीं गए, 2021 में नहीं गए, अब 2022 है। वो यूनिफॉर्म उनको आएगी नहीं, बढ़ गए, वो लंबे हो गए, कद निकल गया उनका। वो यूनिफॉर्म उनको कैसे आएगी? नहीं आएगी, उनको नहीं खरीदनी है। इन 7, 8, 10 दिनों के एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए उनको नई यूनिफॉर्म खरीदनी है। और स्कूल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही आना है। उसके बाद क्या पता वो लोग खरीदें, ये 10 दिनों के लिए नई यूनिफॉर्म खरीदें, 3, 4, 5 हज़ार रुपये इस पर वो इन्वेस्ट करें, और अप्रैल में ये एक नया ऑर्डर आ जाए, जनाब यूनिफॉर्म तो चेंज हो गई, इनके कलर चेंज हो गए, आपको नहीं लेनी है वापस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इस पर कंट्रोल किसी का नहीं है। आज मुझे शायद ये मेरे माइंड में ये रिपोर्ट करना नहीं आता। आज एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, ये नोटिफिकेशन मुझे भी आया है। वो कहते हैं कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर ड्रेस में आना है। और कहता है कि मेरे दोस्त को जो मैसेज आया है वो आया है ऑनलाइन का, आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। वो स्टूडेंट मेरे साथ हैं, किस स्कूल से हैं मैं नहीं बताऊंगा, इनका नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस बेचारे पे गाज गिर जाएगी। वो स्कूल वाला बोलेगा यार आपने तो सच बोल दिया, और सच बोलने की एक सज़ा होती है, वो आपको दी जाएगी। इसलिए ना तो स्टूडेंट का मैं नाम बताऊंगा, ना इसके स्कूल का नाम बताऊंगा। क्यों आपने मुझे कॉल किया, क्या लगा आपको? पहले तो सर थैंक यू आपका। जैसे कि आपको पता है पिछले कई सालों से कोरोना यहाँ पे पेंडेमिक आया है, सबका कारोबार ठप है। उसके बाद 2 साल से हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और इस सेशन में भी ऑनलाइन ही चल रही हैं। पहले जनवरी स्टार्टिंग में स्कूल ने डेट शीट भेजी, उसमें कुछ लिखा नहीं था कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सिंपल डेट शीट थी। अब आज सुबह डेट शीट आती है कि आपके पेपर्स ऑफलाइन है, इस डेट से इस डेट को पेपर्स हैं, आपको स्ट्रिक्टली आपको यूनिफॉर्म में आना है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे 2021 सेशन में जो एक दिन के लिए स्कूल लगा था, उसके लिए भी हमने यूनिफॉर्म्स ली थी। अब वो यूनिफॉर्म्स 2022 तक चलेंगी नहीं, क्योंकि हमारी हाइट्स बढ़ गई हैं। अब अगर हम इस सेशन के लिए यूनिफॉर्म्स लेंगे, वो 1 महीने के बाद 5 दिन के पेपर्स होंगे, उसके लिए यूनिफॉर्म्स लेंगे। 1 महीने के बाद गर्मियाँ आएंगी, उसके लिए हम गर्मी की यूनिफॉर्म लेंगे। फिर 4 महीने के बाद सर्दी आएगी, फिर उसके लिए सर्दी की यूनिफॉर्म लेंगे।
ये मुझे कहीं से समझ नहीं आया कि स्कूल अथॉरिटी और जेके एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है। जेके एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को लगता है अपना फैसला देगी, बट स्कूल अथॉरिटी क्या कर रही है? लेकिन अभी तक कोई आपको ये इस पे भी होगा कि अभी तो सरकार ने कुछ कहा नहीं इस पर कि ऑफलाइन होंगे, तो ये खुद से डिसाइड कर लिया इन्होंने? आपको मैसेज आ गया? आ गया है, मेरे को ग्रुप पे आ गया है। जेके मेरा स्कूल सीबीएसई है। आपको डेट शीट भी आ गया? डेट शीट आ गई है। सीबीएसई स्कूल है। जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, आईसीएसई बोर्ड है, उन्होंने डिक्लेयर किया है हम क्लास 9th और 11th के पेपर ऑनलाइन लेंगे। मेरे स्कूल ने कह दिया कि हम ऑफलाइन लेंगे, चाहे वो जेके एडमिनिस्ट्रेशन की ना सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है, या वो अपनी चला रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। बट मैं ये चाहता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड क्लासेस ना हो। हमारा पूरा सेशन ऑनलाइन क्लासेस से हुआ है, पेपर भी ऑनलाइन हो। ये ना हो कि आधा सेशन ऑनलाइन हो, आधा ऑफलाइन हो। ये तो एक भेदभाव है ना बच्चों के साथ। हम क्या सीख रहे हैं? भेदभाव। स्कूल ऑफलाइन ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन ले रहे हैं, सबकी पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। हाँ, या फिर सबकी ऑफलाइन लो या सबकी ऑनलाइन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कर क्या रही है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, आप इतनी सोच रखते हो। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हूँ। 9th में हो। शायद यही बच्चा कल को जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव बने, उस कुर्सी पर बैठे जिस पर आज आप बैठे हो। तो मुझे खुशी है कि ऐसा यूथ हमारे पास है जो कल जाकर सही फैसले ले सकता है, जो ग्राउंड जानता है, ग्राउंड सीखता है। लेकिन सभी स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने काफ़ी स्कूलों से पूछताछ की, उसमें से एक ये भी हैं, हरीश शर्मा जी हैं, ये अध्यापक हैं शिक्षा निकेतन में। मैंने जब इनसे बात की, मैंने कहा जनाब आपका स्कूल क्या करने जा रहा है? मैं उन्हीं से पूछता हूं कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ये फैसले इन स्कूलों को किसने दिया, ये हक दिया कि ये खुद ही अंदर बैठकर फैसले कर लें? हरीश जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। हरीश जी, सबसे पहले अपना तारुफ बताएं। सर, मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं इंचार्ज हूँ शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर का। आप मुझे ये बताएं, शिक्षा निकेतन, आपने पूरी डिबेट सुन ली? जी सर, आप पूरी सुनी है। आप जीवन नगर स्कूल शिक्षा निकेतन क्या करने जा रहा है, आपकी क्या पॉलिसी है? सर, हमने तो बच्चों को जो मैसेज दिया है कि उनको सिर्फ कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस में आना, अगर किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है तो। क्योंकि अब नेचुरली बच्चों की जो ग्रोथ हुई है और आगे कोविड-19 की वजह से पेरेंट्स ऑलरेडी बड़े परेशान हैं, और ये 10-15 दिन के जो टाइम मिला हमें बच्चों के डाउट्स क्लियर करने का, इसमें हम पेरेंट्स को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं डालना चाहते। तो आप ये कह रहे हो कि हम जो भी एग्जाम, अच्छा आप पहले ये बताओ, एग्जाम आप ऑफलाइन लेने जा रहे हो ऑनलाइन? सर, जो कि बोर्ड की डायरेक्शन है आफ्टर 8th हो तो सारा ऑफलाइन होना है। बाकी अभी जो हमारे स्कूल की तरफ से अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है, क्योंकि हम तो दोनों वे में तैयार हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। क्योंकि अभी बच्चों को 10-15 दिन हम क्लास वर्क देंगे, उसके बाद डिसाइड, और तब तक शायद गवर्नमेंट की कोई हमें डायरेक्शन आ जाए। इसलिए अभी हमने बच्चों को सिर्फ टेंटेटिव डेट बताई है कि 2nd वीक ऑफ मार्च आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, आप अपने आप को तैयार रखो। आप अभी वेट कर रहे हो कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या डिसाइड करता है? जी सर, एक्सपेक्टेड है 28 तक कोई, क्योंकि हर वीक के एंड में कोई ना कोई गाइडलाइन आती है। हाँ, तो हरीश जी, आप भी इसी स्कूल एक मैनेजमेंट कर रहे हो यहाँ पे, इसका हिस्सा। तो बाकी स्कूल्स ने, जैसे कि मैंने अभी एक स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि हमें तो आ गई, किसी को ऑनलाइन आ गया, किसी को ऑफलाइन आ गया। वो क्या है, वो कैसे फैसला कर सकते हैं? ऐसा कोई डायरेक्शन अभी नहीं आई हुई है। हाँ। एग्जाम के लिए परटेनिंग अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, और मैं समझता हूँ इस वक्त ऐसा कुछ अभी तक कोई हमें यूनिफॉर्म के लिए, तो बाकी स्कूल क्या कह रहे हैं उसका नहीं मुझे इतना अंदाजा है, लेकिन अपने स्कूल का हमने ये कहा है we are not going to change the uniform up to this session 2020-23 नेक्स्ट ईयर तक हम नहीं चेंज कर रहे। और जो बच्चे अभी 7-8-10 दिन के लिए विंटर में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इन केस अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आता है कि ये एग्जाम ऑफलाइन होंगे, तो क्या आप उसमें अपनी डेट शीट में ये मेंशन करोगे कि बच्चों को मैंडेटरी है, यूनिफॉर्म में ही आना है? नो सर, नो, हमने ऑलरेडी उनको जो क्लासरूम तक के हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप अपने जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है वो अपने दूसरे सिंपल ड्रेस में आए, गर्ल्स जैसे सलवार कमीज में आए। सिर्फ हमने पर्टिकुलर ड्रेस पे हमने जो है रोक लगाई है, जैसे जीन्स वगैरह में वो बड़े फैशन टाइप होती है। हाँ। बाकी हम सिंपल ड्रेस में उनको बोला हुआ कि आप आ सकते हो। आपको ये बात समझ आती है, लेकिन जो बाकी स्कूल जो इस तरह के अपने डायरेक्शंस निकाल रहे हैं, आप क्या कहते हो कि वो उनके खुद के फैसले हैं? ये सर, ये सभी उनके खुद के फैसले हैं, क्योंकि कुछ स्कूल प्राइमरी लेवल तक है, वहाँ 5th का बच्चा जब 6th जाएगा उनके पास क्लास नहीं है, वो किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करेगा तो हफ्ते के लिए क्यों खरीदेगा वो? एब्सोल्युटली। या हाई स्कूल है, मोस्टली हाई स्कूल है, जो हायर सेकेंडरी में जाएगा तो वहाँ की यूनिफॉर्म अलग होगी,
तो अगर हमें तो इस वक्त स्पेशली पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो हमें टाइम मिला है बच्चों के डाउट्स क्लियर करने का, हमें 15-20 दिन स्टडी की तरफ ध्यान देना चाहिए और यूनिफॉर्म की तरफ नहीं। हरीश जी, आपने ये कहा मुझसे कि शिक्षा निकेतन स्कूल, जीवन नगर, पता नहीं और भी बड़े स्कूल होंगे ऐसे, ये आपने फैसला किया है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आएगी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की या ऑफलाइन एग्ज़ाम की जो भी आएगी वो हम बच्चों को बताएंगे। और सेकंड थिंग इज़ दैट, अगर एग्ज़ाम चाहे ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, हम बच्चों को यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म के लिए नहीं कहेंगे, किसी भी ड्रेस में आ सकते हैं, बस जीन्स में ना हो वो। जीन में, क्योंकि सर कोई ड्रेस कोड होते हैं जो हमें पर्टिकुलर बताए होते हैं कि क्योंकि कुछ ऑकवर्ड टाइप लगते हैं क्योंकि को एजुकेशन है, उस वजह से हमने कुछ पर्टिकुलर हमने वो ध्यान में रखते हुए कि वो फॉर्मल ड्रेस में आए और बाकी सिंपल और सोबर ड्रेस होना चाहिए ताकि क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा एक स्टूडेंट लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अब आपको ये समझना होगा कि अगर ये एक स्कूल ऐसा कर रहा है, उन्होंने कहा कि ना तो अभी हमने बच्चों को बताया है कि आपको ऑफलाइन आना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है। जब वो डायरेक्शन आ जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, वो हम वैसा ही करेंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम बच्चों को कभी मजबूर नहीं करेंगे कि आप 8, 10, 12 दिनों के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम देने के लिए जब आप आओ, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ। जाहिर सी बात है 2020 में यूनिफॉर्म ली होगी 8, 10, 15 दिनों के लिए, 2021 में वो यूनिफॉर्म पूरे 2 साल निकल गए। अब बच्चे को नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी आपके 10 दिन के एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये कोई तुक नहीं बैठती है कि आप उनको यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप उनके एग्ज़ाम लो। और हरीश जी ने ये साफ कर दिया, हम अपने बच्चों को ये नहीं करने जा रहे हैं। वो किसी भी ड्रेस में आ सकते हैं, सोबर ड्रेस में, कोई भी कैजुअल ड्रेस में वो आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, क्योंकि ये बात हम समझते हैं। क्या बाकी स्कूलों पर ये इम्प्लीमेंट होगा? ये इन स्कूलों ने अपने बच्चों तक जो मैसेज पहुंचाए हैं, क्या उसमें शिक्षा विभाग का रोल है? क्या उन्होंने कुछ ऐसी डायरेक्शन स्कूलों को दी हैं कि आप अपने से डिक्लेयर कर दो कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे? क्या आपने उनको ये कहा है कि बच्चों को जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे आपको प्रॉपर ड्रेस में आना है? अगर आपने नहीं कहा तो आप उन स्कूलों को चिन्हित कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जनाब, ये फैसला आपने खुद से कैसे कर लिया? एजुकेशन को चलाने के लिए एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। बड़े सवाल उठे कोविड में शिक्षा विभाग पे, बहुत सवाल उठे। जनाब, अब वक्त आ गया है वो दाग आप धो दें, ट्रांसपेरेंसी लाएं। और आज हमने इस मुद्दे पर बात करने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन शर्मा साहब को भी मैंने कॉल मिलाया था। शायद उनके पास मेरा नंबर सेव होगा, अभी उन्होंने मुझे फ़ोन उठाया नहीं। उनको शायद पता होगा रविंद्र क्या पूछेगा। अगर मेरे साथ वो ऑनलाइन आ जाते, कॉल पे आ जाते, मैं उनसे भी बात कर लेता। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट आंसरेबल होना चाहिए। और हम जैसे जो मीडिया में लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सच को सामने लाते हैं, उनके लिए आप अवेलेबल होने चाहिए। आपको पता होता है हमारी कमजोरी कहां है और आपको पता है ये आदमी क्या पूछेगा। इस पर थोड़ा काम कर लीजिए जनाब। ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, यूनिफॉर्म के साथ आना है। और सबसे बड़ी बात, जो नई एडमिशन होने जा रही हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? एडमिशन फीस ले रहे, आपने अलो किया है स्कूल को एडमिशन फीस लेने के लिए? क्या एनुअल चार्जेस फिर से लिए जाएंगे? बड़ा आसान है ये क्लियर करना। एक ऑर्डर आपको निकालना है। पता नहीं क्यों चूक जाते हैं हर बार हम। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।